नमस्कार। आप सब लोग के प्रणाम, सबके संध्या वंदन, आदाब, सत श्री अकाल, गोड़ लागतनी। धुंध में लौका था कि ना ही पीछे। आपने भोजपुरी बोला? बिल्कुल। अंजना ओम कश्यप भोजपुरी बोलती हैं? बिल्कुल। और नहीं नहीं का बोलू है? एक बेरी फिर से बोला। धुंध में वो लौका था, लड़कियन ऊपर चढ़ल बानी सब। अरे बाप, अरे ताली बजा दो भैया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज तक सारे भाषाओं का सम्मान कर रहा है, बट ये तो हमारे लिए सरप्राइज हो गई आज हमारा। हिंदी में बात होगा था, उर्दू के बात होगा था, तो हम सोचनी भोजपुरियो बोलल जाए। अब हमरा के जगहों में तो गाना गावे लगा। तो गाना से शुरुआत होवे चाहिए कि नहीं? हम अगर आप जैसे आप बोलिएगा शुरू करने को, हम एक ऐसा भोजपुरी गीत आपको सुनाएंगे जिसमें नारी के कोमल मन की एक ऐसी बात है, नारी क्यों महान है, इसका एक गाना है। गा दी जी, एकदम गा दो। हरे फेंकी दिहले थारिया, फेंकी दिहले थारिया, बलम गईले झरिया, पहुँचले की ना। अंजना जी। सर, ये लोग आपका गाना गा रहे हैं? हाँ, गा रहे ना। मेहरारू कहतिया थरिया फेंक दो, थरिया फेंक देहले झरिया के लिए एकर चिंता नहीं खे। उसकी चिंता क्या है कि फेंकी दिहले थारिया, बलम गईले झरिया, पहुँचले की ना। उठे हिया में लहरिया, पहुँचले की ना। उसको इस बात की चिंता नहीं, डांट दिए, थाली फेंक दिए, उसको चिंता है कि जैसे भी है ठीक ठाक से पहुंच गए कि नहीं मेरे साजन, इतनी चिंता। भोजपुरी में बोलकर और भी मिठास आ जाती है। हाँ। तो साहित्य आज तक के मंच पे इधर कितने लोग हैं जो भोजपुरी समझते हैं? समझे ना समझे, सम्मान जरूर करते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारत की सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो दिल्ली में भोजपुरी के जरिए ही लगता है आपने नब्ज पर हाथ रख दी है। नहीं, कहा मैंने? मैंने तो सच बताएं अंजना जी, तो दिल्ली के लोगों का जीवन भर एहसान नहीं भूल पाएंगे। जैसे में मुझे बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, लोगों ने कहा जो मनोजवा जैसे बड़े तोरा के जिता देता नहीं जा, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। जितने लोग, जितनी भाषाएं हैं, मैं सभी का आदर क्या करें। अब मैं तो रोम रोम मेरा कर्जदार है, आगे भी रहेगा। भोजपुरी फिल्म की बात हो रही थी। भोजपुरी फिल्म में जो आवाज थोड़ी बढ़ानी होगी नीतीश, आवाज। भोजपुरी फिल्म में जो भी योगदान आपका रहा है, वैसे आपकी फिल्मों का नाम बताएं क्या यहाँ पे? दरोगा बाबू आई लव यू, ससुरा बड़ा पैसा वाला, पैसा वाला, पैसा वाला, दामाद जी, देहाती बाबू, धरती कहे पुकार के, ऐलान ना कर ला। हाँ, इहो रहे, इहो रहे। मैंने अभी तक 99 फिल्म कर ली है। हम 100वां फिल्म का शूटिंग इस समय शुरू कर दिए हैं। जितना समय मिलता है सप्ताह में 2 दिन काम करता हूं। उसका नाम है आखिरी पलायन। ये
राजनीति पॉलिटिक्स के अखाड़े में बन रही है ये फिल्म? नहीं, मैं चाहता हूं कि गांव में भी लोग रहें, अपने जो उनके हुनर हैं उनका प्रयोग करें। तो गांव से आखिरी पलायन मतलब कहता लास्ट में कि अब हम गांव छोड़ के नहीं जाए। तो मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग, हुनरबाज लोग, जो लोग देश को कहीं भी अमेरिका रह के भी अगर कुछ दे सकते हैं तो फिर क्यों न थोड़ा अपने गांव को दें, क्यों न? इसके लिए मैं फिल्म बना रहा हूं। लेकिन भोजपुरी अश्लीलता का पर्याय बन गई फिल्में। ना कुछ मिला, मिल के बनौले बड़ा सन, सब नहीं खे, सब नहीं खे। ना ना। देखिए, चर्चा का होता ना कि चर्चा वही के होता जहां गड़बड़ बा। मैं मानता हूं कुछ लोग हैं जो अज्ञानी हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं। जैसे अभी गाना हम सुनाए तो भोजपुरी के गाना सबका याद बा, क्यों भैया? हमारे भोजपुरी कबीर बाबा ने क्या लिखा कि कबीरा जब हम पैदा भयो ये जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रो। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अरे कुछ के न ओढ़न आई चदरिया, दाग दाग कर दीनी रे, दाग दाग कर दीनी। कुछ ने ऐसी ओढ़ी चादर, जस की तस धर दीनी चदरिया। यो तो भोजपुरी अवधि बा। पर उस सब पर लगाम कैसे लगी जो है, और उनको लगता है कि सिर्फ हम बहुत क्लोज टू पॉइंट जाएंगे तभी भोजपुरी बिकेगी। चट देनी मार देली खींच के तमाचाई, हंस देल रिंकिया के पापा। अब बताओ इसमें क्या ऐसा? मैं सच बताऊं अंजना जी, बहुत सारे अच्छा अच्छा गीत बने हैं, लेकिन वही कहा जाला ना कि एगो गंदा मछली पूरा तालाब के। आज तक पे चर्चा आप कर दे रहे हो तो ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा। और बिहार के लाला फिर क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे, हाँ कहेंगे। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साल, अरे जिया हो भारत के नौनिहाल। तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया भैया भैया। और आप तो उस पार्टी में है जो कहती है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र सब हमारा है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि राष्ट्रवाद हमारा है। राष्ट्रवाद हमारे भारत के जन जन की पहचान है, और उसके लिए ही तो हमारे देश के बच्चे सीने पे गोली खा के भी शहीद होके कहते हैं भारत माता की। हमने कभी नहीं कहा राष्ट्रवाद हमारे, ऐसा तो कभी बोल ही नहीं सकते। हमारी कोशिश सिर्फ ये है, हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि हम दिन 4 रहे न रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे, तेरा वैभव अमर रहे। इसके लिए एक्चुअली मुझे लगता है ना, देखिए मैं बहुत खुलेपन से बात करता हूं अंजना जी, और कभी कभी गलती भी हो सकती है हमसे, इंसान है, हमसे किसी से गलती हो सकती है। कभी कभी लोग एडिटेड वीडियो भी चलाते हैं। अभी मैं मेट्रो से आपके पास आया हूं। हाँ। हम छतरपुर में क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो थोड़ा दर्द होता रहा, तो मैं उधर अपने को सीधा कर रहा था, तो आए जीत गई नहीं। बात जीत हार की नहीं, मैंने आज 4 विकेट लिया। कितना रन? और 67 रन बने लिए 52 बॉल में। हम जितना पहले अच्छा नहीं खेला तो उससे बढ़िया खेले लगली। अब आज नींद ना, ताली बजा दो मेरे लिए, आई एम प्लेइंग गुड। आज विराट कोहली सोहियन ना।
एक राज की बात बता दे, इन लोगों को अभिनेता पता रहला नहीं हा, होगा। राजनीति में आके सबका छुट्टी कर देला। नहीं अब तू नहीं क्रिकेट में अगर सोच ले बा तब का नहीं, हो। मैं विराट का फैन हूं और धोनी के ऊपर एक फिल्म बनी है। हाँ। तो आज मैं बता सकता हूं गर्व से कि वो फिल्म मैंने बनाई है। इंस्पायर्ड मीडिया हमारी कंपनी है, हमने वो फिल्म बनाई। क्या मैं धोनी को मैं तब से जानता हूं जब वो पहली बार रणजी ट्रॉफी में आया। हम और धोनी यहीं रहते थे बरसाती में, लोधी कॉलोनी में। तो वो दिन हम भूल नहीं सकते। हाँ, उसने कहा कि इसको डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम नहीं डालते, क्योंकि हर चीज तो बताई नहीं जा सकती। लेकिन फिल्म में जो है उसको धोनी ने इंडोर्स किया। उसके लिए हर जगह जहां जहां हम लोग कहे, और सुशांत के लिए भी हम लोग ताली बजाएंगे। उसने क्या रोल किया, ऐसा लगता है धोनी भाई। वो तो धोनी बन गए, वो फिल्म धोनी में बन आके। गया है। अच्छा काम किया। बहुत अच्छा। मेरी कोशिश है कि जैसे मैंने कहा ना कि मैं बहुत ओपनली बात करता हूं। कभी कभी ऐसा भी आपको लगेगा कि मनोज तिवारी की बात से कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं हमसे गलती हो सकती है। लेकिन हमारी नीयत ये नहीं होती कि हम गलती करें। और राजनीति में भी आए हैं तो रोज डरे लगता रहता है। बहुत बड़ा टेंशन है भाई, बहुत नींद टेंशन। आवेला कि ना? नींद नहीं खे आवत। कल अमित शाह जी पता न का पूछ ली हन। नहीं नहीं नहीं, वो तो उनके जैसे बॉस के अंडर में काम करना हो। ही इज माई डायरेक्ट बॉस। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो हमारे बॉस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप अमित शाह जी को कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आप उनको एक इनोवेटिव आइडिया बता दीजिए, वो आपको अपने पास बुला लेंगे। उनसे बढ़िया आपका वेल विशर कोई नहीं होगा। ये अमित शाह जी की पहचान है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। बाकी तो लोग जानते ही हैं, कुछ तो बात होगी तभी 18 गो स्टेट अंडर में आ गए। अच्छा, ये जो राष्ट्र और राष्ट्र भक्ति वाली थ्योरी है उस पर मैं वापस जाना चाहती हूँ जी। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ आप जहाँ मंच पर जाते हैं, युवाओं में दीवानगी है, देश के लिए हर कोई मर मिटने को तैयार होता है, बड़ी मोहब्बत है देश से। लेकिन आपकी पार्टी ने राष्ट्र को माँ बनाया, कहा माँ है, उसे बचाने की जरूरत है, और उसी के जरिए बीजेपी राष्ट्रवाद की अपनी नीति को और सोच को आगे ले जाती है। क्या ये सही नहीं है? राष्ट्र माँ है, माँ को बचाने वाले बेटे चाहिए, हम बीजेपी वाले बेटे बन रहे हैं, हमें वोट दो। नहीं, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी वाले ही बेटे हैं। बीजेपी से पहले भी भारत माँ के बेटे हुआ करते थे, भारत की रक्षा करते थे। मुझे लगा कांग्रेस वाले बेटे के बारे में भी आप कुछ बोलेंगे। नहीं, उनके पास भी कई ऐसे लोग हैं जो भारत माँ के बेटा अपने को माने हैं। लेकिन हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि भारत का भविष्य क्या होना चाहिए। हम जिस दिन सोचना शुरू करें भारत का भविष्य क्या होना चाहिए, तो जैसे ही भारत का भविष्य क्या होना, तो उज्जवल होता, शब्द आया उज्जवल होना चाहिए। उज्जवल भविष्य के लिए हमें हर वो कार्य करना चाहिए। अब राष्ट्रवाद पर भी किसी को बहस करनी पड़े तो फिर किसी ने जो गाना गाया कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर लड़ने वाला हर वीर है भारतवासी। क्या लोग थे वे दीवाने। मैं नहीं मानता कि हम राष्ट्रवाद को कोई ऐसा मुद्दा बना रहे हैं जिसका हम कोई क्षणिक लाभ लेना चाहते हैं। हम हर उस व्यक्ति का, अगर अभी कश्मीर में अगर जो हमारा एक अभी बच्चा शहीद हुआ, क्या नाम था उसका, जौहर ना, तो अभी या उसके पहले जो जवान था जो छुट्टी में आया था, मार दिया गया। तो हम कोई भी व्यक्ति जब भारत के लिए शहीद होता है तो मुझे लगता है इसके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं करें। हम उसको जाति धर्मों में नहीं बांटते।
और न कभी बांटना चाहिए। देश और देश से युवा को जोड़ने के लिए गीत हो जाए। हमारे देश में वो कहते हैं ना कि देश को युवा से जोड़ने के लिए, देखो युवाओं को हम क्या जोड़ेंगे, युवा हमको जोड़े रहें, ये इसके लिए मैं युवाओं का शुक्रगुजार रहूंगा। क्योंकि हम इतना भी बर्डन न ले लें कि हम सबको जोड़ेंगे, अरे हमारे इतना ताकत थोड़ी बा। लेकिन हाँ, हम कभी कभी इस बात को जरूर कहेंगे, हाँ मोर देश देश मोर देश देश मोर देश देश मोर देश, हाँ सम्मान हमर मोर देश देश, अभिमान हमर मोर देश, गुरु ग्रंथ बाइबिल वेद पुराण गीता कुरान मोर देश, मोर देश देश मोर देश देश मोर देश देश मोर देश। भगत सुबास वाली बतिया भुलैया जनी, अब्दुल हमीद वाली ड्रेस, मोर देश देश मोर देश देश मोर देश देश मोर देश। हो जे भी हमरे देशवा के माटी छू के गइल बाटे, ओकरा के भेजिले साहित्य आज तक से संदेश, मोर देश देश मोर देश देश मोर देश देश मोर। अब ये मत बोलिएगा देश बोल रहे हो कि देश बोल रहे हो, भोजपुरी में सब चलता है। वही तो टच है मनोज तिवारी का। आपके मोबाइल पर एक रिंगटोन है गाना जो मुझे लगता है आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ, तो उसको सुनेंगे, काला टीका। लेकिन उससे पहले आप में से कोई जो भोजपुरी में सवाल आज पूछना चाहता है, क्योंकि हम चाहते हैं साहित्य आज तक के मन से भोजपुरी आवे चाहिए। बोलबा ठीक से आवत नहीं, वही रुकिएगा, हिलिएगा मत, चोट नहीं लगे। का पूछबा? ये तो बड़ा तगड़ा भोजपुरी बोला तारी है। अच्छा, सबसे पहले हम मनोज भैया के प्रणाम करते नहीं। खुश रहो बाबू, जल्दी ब्याह हो के तोहार। रउआ राजनीति में कहाँ के बाड़ा तू? बिहार कहीं तो काहे का पता रहो, आरा जिला घर बा, कौन बात का डर बा? हाँ बाबू पूछा। ठंडा लगा तो थोड़ा मौसम हुआ। धरती पुत्र में जौन रुआ कैले रहनी रोल, धरती पुत्र में जी ओके हम बहुत बार देखनी तो इंस्पायर बनी। कहाँ देखला? घरे देखनी। तो रुआ मतलब कि उस संगीत के साजबाज के छोड़ के रुआ राजनीति में आगे नहीं, जब दिल्ली में आगे बैठ के नहीं, बिहार में तो दर्शनो ना होला राहुल। दिल्ली में ठीक बात, बोल बोल भैया। कोई गाना इनका आता है आपको? हाँ गाना आता है। आके सुनाइए दो। अच्छा, धरती पुत्र के एगो सॉन्ग बावे, गीत बावे। तोरे सवालवा के जवाब दे दी। पहले गादा गादा नहीं तो अंजना हमरा की घूरत ताड़ी। बहुत कुछ इनका सही में आवता कि नहीं? जी, इनका टेस्ट हो जाए। सिवान गए भाई। जब जब धरती पे केहू के अत्याचार बढ़ेला, अत्याचार मिटावे खातिर धरती पुत्र जन्म लेला। उसे देखिए, चाणक्य ने कहा था कि अगर आप राजनीति से दूर रहेंगे तो अज्ञानी लोग सत्ता पे राज करेंगे, लोभी लोग सत्ता पे राज करेंगे। हमें आप लोगों ने बहुत कुछ दे दिया है। मेरी जिम्मेदारी हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारे परिवार के और लोग अपने अपने पैरों पे चलेंगे। जैसे आप हैं वैसे हमारे भतीजे हैं। मेरी चिंता हमारी बेटी, हमारी माँ के अलावा कोई है तो अब हमारे वो लोग हैं जो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा होने लायक बनाया। इसलिए एक समय आया जब देख रहा था पूरा देश चर्चा कर रहा है राजनीति किधर जानी चाहिए, भारत का भविष्य क्या होना चाहिए। हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति हमारे देश को मिला है जो ऑनेस्ट है, जो ईमानदार है। हर तरह से वो इस देश के लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहता है। एक बार हमने फिर देख लिया, वो जितना कड़ा है उतना ही विनम्र भी है। वो जितने कड़े फैसले लेते हैं लोगों की परेशानियों में, उतना ही बार उसको सुधार भी करते हैं।
तो ऐसे में मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा हूं और मेरा विश्वास है कि जो हमारे जैसे जिस दिन उन्होंने कहा कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा, मैंने अपना पूरा जीवन छोड़ के उनके साथ लग गया हूं। क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से हम दिल्ली में खड़े हैं, लेकिन मेरी चिंता है, आप पूरब की चिंता कर रहे हैं तो वास्तव में भारत की 60% भारत की चिंता कर रहे हैं और मैं उनके साथ हूं। मुझे आशा है कि ये धुंध छटेगी। मेरा आशा है कि संकल्प जो लिया है वो सिद्धि तक पहुंचेगी। इधर सब मोदी मोदी कर रहे थे, सब मिले हुए हैं जी। नहीं, आप अरविंद केजरीवाल जी घर से तो नहीं आ रहे। हाँ, काश मिल बड़ी जाते। बच बच के बोला तारा तू। नहीं, हम क्या है ना कि मैं बच के बोलता हूं क्योंकि मेरे ऊपर ना ऐसे गलत आरोप बहुत लग जाते हैं कभी कभी। एक दिन मैं सो के उठा तो अखबार में पढ़ रहा हूं कि आमिर खान देशद्रोही है, मनोज तिवारी ने कहा। हमने कहा, अरे, मैंने तुरंत आमिर को फोन लगाया, भैया मैंने ऐसा कहा नहीं। और उसके बाद मेरे घर पे सारे आज तक के तो ओबी सब आ गई। अब जब तक मैं बताता ना पूरे देश में चला गया, मनोज तिवारी ने कहा। हमने कहा, भाई हम ऐसा कहे ही नहीं। अखबार पढ़े जरा सा, अंग्रेजी में लिखा था तो मैंने उसका अर्थ निकाला, लिखा था सूत्रों से। अब बताओ, सूत्रों से इतना बड़ा आरोप लगा दिए। और शाम को आमिर भाई का फोन आ गया, जो भी उन्होंने कहा हो, जो भी किया हो, बट हमने नहीं कहा था। डांटा तो नहीं? नहीं, वो प्यारा इंसान डांटता नहीं है। वो आर्टिस्ट दुखी भी होगा ना तो आर्टिस्ट और माँ एक जैसे होते हैं कि मेरी माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। वो तो आमिर डांटेंगे नहीं, ऐसा तो खैर कभी सोच ही नहीं सकता। लेकिन मैं कभी भी किसी की आवाज को अनसुना नहीं करना चाहा। अभी शाहरुख की फिल्म आ रही थी, यहाँ बनारस बुलाए, तब बुला देना तो हम क्या करी, हम गई नहीं। अनुष्का के संगे वो गाना गावत रहना, तो वो गाना गा रहे थे और मैं गाना सिखा रहा था, तो वैसे घुटने टेक के गाने लगे, तो मैं घुटना टेक के उनको सिखाने लगा। अब ले मार लेता, ये मनोजवा घुटना पे आ गई, मनोजवा घुटना। अरे यार, ऐसा थोड़ी होता। अनुष्का शर्मा बोल रही है मैं फैजाबाद की हूँ, इतने में हमारा सीना चौड़ा हो गया कि ये फैजाबाद के यूपी के बिया। तो छोटी छोटी बातों से जो खुशी मिलती है, आरोप लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे ऊपर आरोप लगे तो झूठा ही हो। ईश्वर न करे किसी दिन ऐसा आरोप लगे जिसका जवाब ही मेरे पास न हो और सत्य हो, ऐसा न हो। भोजपुरी पर वापस लौटते हैं, क्योंकि जो आपका रिंगटोन है वो गाना मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आएगा। हम अक्सर देखते हैं, मतलब हिंदी वाले गाने तो बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल आपके इस गाने में है वो असीमित है। नहीं, हम अच्छा है, चलने दो। देखो, यही तो हमारा देश है, कई तरह की आवाजें आएंगी, जो आपके काम की हो ले लो, बाकी वो मैंने गाना गाया है कि वो हो काला टिक्का ला दे मोरी माई के नजर ना लग जाए। काला टिक्का ला दे छोटी माँ मोरी माई के नजर ना लग जाए। ये मेरी भारत माता की बात कर रहा हूँ कि नजर गुजर ना लग जाए, जादू टोना भग जाए। काला टीका लगा के रखना है, जैसे आपने काला टिकली पहन रखा है। क्या मजाल कोई टोना वोना कर दे। आप जब आप लोग का प्रोग्राम आता है नंबर 1 हो ही जाता है, हम क्या करें। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, साहित्य आज तक में जो कोशिश किया है आज तक ने, उसके लिए तो तालियां बजानी पड़ेंगी। मैं पूरे चैनल को काला टीका पूरा
मैंने एक गाना लिखा भी है। वाह। मैंने लिखा, हो सुंदरता की मूरत मैया सुंदरता बरसाती है, हरे आपने पावन रूप से माता सुंदर विश्व बनाती है। पीला फिता पीला फिता पीला फिता पीला फिता पीला फिता पीला फिता पीला फिता, हो पीला फिता माई के कलाई में पिन्हा, मोरी माई के नजर ना लगी जा। देखो मैंने केसरिया नहीं बोला, पीला बोला। अब पीला में भी कोई के समस्या हो के तो पीला तो देखा ही माई के वो पीला एक ही हो परिवार का है। हमारी कोशिश है कि हम लोगों को हंसाते मुस्कुराते, बिना झूठ बोले, बिना यू टर्न मारे। अभी सुने थे आज से और इवेंट लगने वाला था, पता चला अचानक गड़बड़ा गया। तो मुझे लगता है ना, मैं राजनीति में मेरा 4 साल हो गया। मैं सांसद बनने के पहले करीब साल भर से पार्टी की सेवा में था, फिर सांसद बना, फिर मैं जो एक्सपीरियंस पाया हूं, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि राजनीति में अध्यात्म का होना बड़ा जरूरी है। अध्यात्म में राजनीति मत लाओ, लेकिन राजनीति में अध्यात्म आ जाए और तो जब वो धर्म बन जाए तो नहीं। देखो, धर्म को दूसरे धर्म से ना जोड़ें। अगर मैं सोशियोलॉजी से नहीं, अध्यात्म तो अलग चीज है और धर्म अलग चीज नहीं। अध्यात्म का एक स्वरूप यही है, ये भी है कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। तो जब मान लो क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, तो राहुल जी से पूछो 12 लाख करोड़ कहां रख के जाओगे। आई एम सॉरी, जिस दिन मनोज तिवारी भी अगर बेईमानी की सोचता है कि खूब मार खजाना माल भर लें, और अगर मेरे दिमाग में है यार ये लोग जो मुस्कुरा रहे हैं इनकी मुस्कुराहट पे निछार हो जाओ, ये लोग जो मुस्कुरा रहे हैं इनकी मुस्कुराहट पे निछार हो जाओ, धीरे धीरे काम करते करते जनता का एतबार हो जाओ। जब जनता का एतबार बनोगे तो जनता तुम्हें सब कुछ दे देगी, वरना क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, यहीं जनता धूल धूसरित करके रख देगी। यही सब बोल बोल के सबके हटा दे लाहत। नहीं, हम पूरा हटाने नहीं दिल्ली की बीजेपी पर कब्जा। हमरा अरविंद केजरीवाल जी से मिले के बाद हाँ। मिलते नहीं खो का करबा। मैं मिल के उनसे पूछना चाहता हूं वेयर वी कैन कोऑपरेट विद यू। अंग्रेजी गलत बोले। आई एम सेइंग फॉर लास्ट 7-8 months I am tweeting I have listened, मैंने सुना है कि वो ट्विटर पे मिलते हैं, ट्विटर पे स्कूल बंद करा देते हैं, ट्विटर पे ऑडिवेन चला देते हैं, ट्विटर पे कहते हैं घर से बाहर मत निकलो। तो किसी ने कहा कि हाँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर साथ ही लेके चलना है तो ये मत कहो कि हम खांसते हैं पूरा दिल्ली खांसे। साथ लेके चलना हो तो हम बीजेपी तैयार है आपके साथ बैठने के लिए। अब ये सुनते हैं कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, पंजाब का मुख्यमंत्री मिलने का टाइम नहीं दे रहा। अरे भैया, हम तो आपके घर गए थे। मैं आज से 4 महीना पहले उनके घर गया और हुआ भी कि मिलेंगे साहब मालिक ना। हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं बोला और ऐसे वैसे जगह नहीं बोला है, विधानसभा में बोले हैं। तो मैं गया, कई बातें हो सकता है हंसी लाएं, लेकिन कुछ बातें बहुत सीरियस हैं। हमारे पास एमसीडी में अगर बीजेपी को ज्यादा पार्षद मिले हैं तो वो कहते, ये क्यों कह देते हैं कि एमसीडी दिल्ली सरकार के बाहर है। एमसीडी का 9,000 करोड़ का बजट थ्रू दिल्ली सरकार आता है, तो उसको देना चाहिए। भलसुआ में आग लग रही है, एमसीडी के पास पैसा नहीं। आपको जानकारी है 9,000 करोड़ में दिल्ली सरकार एमसीडी को सिर्फ 2,800 करोड़ दे रही है, और सबसे दुखद बात है कि उस पैसे का वो कहीं उपयोग भी नहीं कर सकते। जब आप कहीं उपयोग कर ही नहीं सकते
तो मैं इसलिए मैं ना मिलना चाहता हूँ। मैं झगड़ा वगड़ा करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं भोला सा आदमी हूँ। मुझे जो प्यार देगा मैं वहीं बैठ जाऊंगा। वैसे लेकिन भी ये जो दिल्ली की जनता है सर पूछ रही है कि वो जितना भी पैसा देता हूँ वो पैसा भी जाता कहाँ है एमसीडी का? नहीं, पूछ रहे हैं कि नहीं? अभी जानते हो एमसीडी कूड़े से बिजली बनाने लगी है। हम अपने आने के बाद हमने 2 नई कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र मैंने शुरू कर दिया। इस बार आप बताओ डेंगू चिकनगुनिया से कितना लोग मरा? ओनली 1 कैजुअलिटी हुई है। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल ये 100 से 150 के बीच में इसकी संख्या थी। तो हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनोज तिवारी जाके कर देता है या हमारी सिर्फ कोशिश है कि हम चाहते हैं दिल्ली सरकार हमारे साथ बैठे। हम पूछना चाहते हैं वेयर हाउ वी कैन कोऑपरेट विद दिल्ली गवर्नमेंट इन इंग्लिश है। इन इंग्लिश नहीं, हम इंग्लिश इसलिए बोल दे रहे हैं कि आजकल दिल्ली में रह रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे इंग्लिश का क्लास लेना पड़ रहा है शायद। क्या हमारे साथ साहित्य आज तक के मंच पर, बीच मैदान, पोडियम पर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री खड़ा है? किधर है? किधर है? देखिए, अभी मैं जहां भी, सारे बिहार के लाला यहीं आ गए हैं। नहीं, अभी मैं गांव से आ रहा हूं। मैं छतरपुर के तरफ बिल्कुल गांव में था, मेहरौली जिले में। मैं अपने बड़े बुजुर्गों के जाता हूं गांव में, उनके पास बैठता हूं। देखिए, अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि नहीं जी हम इस पद पे नहीं आना चाहते। कोई कहेगा क्या? अंदर से मार्क लड्डू फूट रहा है और बाहर लोग कहेंगे नहीं 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 साहब, ये तो हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के सिद्धि के उस योजना को हम बिना झगड़े के सुलझाने की कोशिश करें। तो एक गाना से ही सुलझा लीजिए। जब आप सबको इतना खुश कर देते हैं गाने से, अरविंद जी के लिए कौन सा गाना? नहीं, मैं तो अच्छा, मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से, एक सवाल पूछूं? एक सवाल पूछूं? एक सवाल पूछ सकता हूँ? कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं मनोज तिवारी कोई कितना भी बोले ना गाना मत गाया करो। इसी चक्कर में एक दिन थोड़ा गड़बड़ी भी हो गई थी। एक जगह में गया, सीसीटीवी लगाया था 2 करोड़ का, तो वहां पे जो एंकर थी वो हमको बुलाई और अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ था और मनोज तिवारी जी, वो मेरी फैन है, थी नहीं है। तो मामला सलटा लिया आपने? नहीं, थोड़ी गलती तो हमसे हुई थी, थोड़ी गलती हुई थी। मैं आई एम वेरी सॉरी। किसी को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा मेरे से गलती हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। न्यू नेता का आप स्वरूप दे रहे हैं, माफी मांग लेता है, दिल से बात करता है। नहीं, वो बाद में मैंने देखा है। मैं उसको ये भी कह सकता था कि नहीं बहन जी अभी ऐसा मत नहीं बोलना चाहिए। उसमें एक मैंने गलत कर दिया, मैंने कह दिया आप जाके नीचे बैठ जाओ। हालांकि वो भी मैं अपने प्यार भाव में ही बोला, लेकिन था गलती था तो गलती था। मैंने उनको बुलाया तुरंत और अच्छा हुआ कि उसने कुछ हमारे उल्टा नहीं बोला, वरना तो लटकने वाले थे बेटा। तो उसके साथ कोई, जैसे उसको तुरंत वहाँ के एजुकेशन डायरेक्टर ने सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया था, मैंने सस्पेंड नहीं होने दिया उसको वहीं काम कराया और मैंने कहा चूंकि मेरी गलती है इसको प्रमोशन भी दो, तो अब उसका प्रमोशन भी होने लेकिन हमारी जो आप बात पूछ रही थी, गाना चाहिए ना, छोड़ना से अब पता नहीं हम किन किन पदों पे हैं, कहां कहां रहेंगे नहीं रहेंगे, संसार में पता नहीं कितना दिन रहेंगे, कोई जानता है क्या? हो सकता है ये आज की मेरी बातचीत हो जाए, 4 दिन बाद मनोज तिवारी संसार में न रहे। अरे
भाई सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, तुमको पता है ना। जब युधिष्ठिर गए थे यक्ष के पास तो यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम रोज श्मशान पे जाते हैं किसी न किसी की चिता में, लेकिन हमको लगता है हम यहां आने वाले नहीं। तो इसलिए ऐसी बातें मैं तो बोलता हूं, हर वो नेता जो राजनीति में है एक बार अपनी डेड बॉडी को देखने की कल्पना करे कि उसके दरवाजे के सामने वो रखा हुआ है और उस दिन पब्लिक क्या कहेगी। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचो। मैं गाना गाता रहूंगा, अगर कोई कहेगा भैया जरा लॉलीपॉप गा दो तो भी गा दूंगा लेकिन मैं कुछ गाने अपने तरफ से बनाता हूं, जैसे हाँ एमएमएलए, मैंने अपने जीवन में गाना गाया था जो मैंने महसूस किया बेरोजगारी में। अरे सीए से के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, एमएमएलए के एडमिशन कंपटीशन देता। मैंने गाना गाया था कि सब हुए रुपये के खेल से आदमी के लगल बा, पढ़ल लिखल बाबू बेचा चिनिया बादाम बा, इनके बदे देशवा में नहीं कोनो काम बा। और यही सब लेकर के मैं आया। लेकिन मैं जब कभी कभी कोई मेरा भाई कोई मेरा दोस्त बोलता है कि जरा गा दो तो मैं वो भी गा देता। अच्छा, जब बिहार भोजपुरी सबकी बात हो रही है, मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ है। सर बिहार के हैं क्या? देखिए सबकी नजर सब पे थी, मेरी नजर आप पे थी, मैं देख रही थी बड़ा रम रहे थे आप। तो चूंकि आपके वो नेता आपके सामने हैं जो बिहार के हैं और कहते हैं उद्धार कर देंगे, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ जो सोच रहे हो करना चाहिए। एक क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है। मनोज सर, सब बातें तो ठीक है, हंसी मजाक या फिर सब चीज तो ठीक है, एक सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना था। क्वेश्चन ये है कि इतने दिनों से 5 दिन से दिल्ली में धुंध से सारे हम खुद भी जाते हैं बाहर तो आंखों से पानी निकलता है। ये शायद आपने महसूस किया नहीं किया, हमें नहीं पता, क्योंकि आप लोग तो राजनेता हैं। राजनेता लोगों ने ये बहुत मुश्किल से देखते हैं। छाती में जलन हो रही है सर, इसके लिए अभी तक कुछ नहीं कर रही है दिल्ली सरकार। आप लोग एमसीडी बिल्कुल आंख मूंद के बैठे। जी हाँ, मैं आपके क्वेश्चन से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ नहीं, सुन लो। देखो क्या होता है ना, अगर अब तो क्या इस विषय पे कुछ भी बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं पॉलिटिकल बयान दे रहा हूं, लेकिन अगर उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी होती तो हम 1 साल पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को और पर्यावरण मंत्री के साथ हम दिल्ली के तरफ से जा करके मीटिंग करते। हम अपनी पार्टी को बोलते, जो भी हमारे तरफ से होता, कि जाओ मीटिंग करो, बिफोर बर्निंग द क्रॉप्स, आप उसके पहले इसका हल निकालो। मैं ऐसा करता, लेकिन अभी मैं क्या करूं? मैं कल से 30,000 मास्क बांट चुका हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन जर्मनी में थे, फिर गोवा चले गए, नड्डा साहब हिमाचल में बैठे हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं कहाँ कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आप देखो, एक कॉलोनी में 5 घर है, तो एक कॉलोनी में 5 घर है, तो जो कॉलोनी के 5 घर का मुखिया है, सबसे पहले उसको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम ये मान लीजिए कि अगर मनोज तिवारी कहें अरविंद जी आप चलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाइए, तो आपको ऐसा ही छोड़ नहीं रहा है, उसके बाद क्या करेगा? हु आर यू? मैंने अभी जो बोला ना, आई वांट टू मीट अरविंद केजरीवाल जी, मैं आज से नहीं, आप आज तक का पीछे से पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैं आज के 9 महीना पहले अरविंद जी के घर गया हूं और वो नहीं मिल रहे। अच्छा, अगर दरवाजे से लौटा दिया आपको? दरवाजे से पीछे दरवाजे से निकल गए, मतलब मुझे ही कहा गया कि ही इज नॉट इन होम। देखो मैं क्या बताऊं, मैं तो दिल्ली अजीब स्थिति में है, दिल्ली अजीब स्थिति में है। हम
आज हम आपके इस फोरम पे बोल के जा रहे हैं। हमने आज एमसीडी के तरफ से एक ऐसी कंपनी को बुलाया है जो ये पराली जलाई जाती है ना, उससे वो कोयला बनाने को तैयार है, और ऐसा कोयला जिसमें सल्फास भी नहीं होगा, जिसपे एनजीटी को विरोध होता है। तो हम वो फॉर्मूला ला रहे हैं। पंजाब की सरकार को भी बोलेंगे, अरविंद जी को भी बोलेंगे, हरियाणा तो आपका ही है, हरियाणा को भी अब बोलेंगे, यूपी भी है, हाँ यूपी तो बहाना भी है, चलेगा। हाँ यूपी भी, तो चलिए अब यूपी भी वक्त हो है। गया है। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप अपने तरफ से, आज तक के तरफ से हमारे उस एफर्ट को आप एक बार थोड़ा सा विशेष रूप से दिखा दीजिएगा। आई एम टेकिंग सम इनिशिएटिव, मैं कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूं, उसमें अरविंद भाई बुरा न माने, क्योंकि इसमें झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। वो जो भाई है ना, उसका दर्द बिल्कुल सही है, एंड आई विल गो फॉरवर्ड। हिंदी भी जिंदा रहे, उर्दू भी, और साथ में भोजपुरी। भोजपुरी से शुरुआत कैला हा, वहे पे खत्म करल जाए। कुछ गा कर बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोग जो सब सीरियस सवाल भी हमारे पास आते हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाई। मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूं कि एवरी सैटरडे यहां से थोड़ी दूर पर नॉर्थ एवेन्यू पे 159 मेरा घर है। मैं हर शनिवार बैठता हूं, मैं राजनीति में हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से, अगर कोई हमें कुछ इनिशिएटिव लेके आए जहां आपको लगे बीजेपी को आपके साथ आना चाहिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप किसी शनिवार को मेरे पास आ जाओ, मैं यहां से बुलाता हूं जी भाई। तो नेक्स्ट शनिवार जरूर आना, ताकि ये जो जोश गुस्सा है ना, इसको हम पावर में बदल सकें। थैंक यू बलराम, आई विल वेट फॉर यू। 10 बजे सुबह आ जाना। दूसरे वाले का नाम क्या है, वो जो ऐसे ही पीछे छुट्टी तुम्हारे की है हैं? सबकी आपने, ओके, वो खुश है। हिमांशु, ठीक है। हो जब लगावे तू लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, इंडिया टॉप लागेलो, हो इंडिया टॉप लागेलो, हमारिया हमारिया। ऐसे खुश रहना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी।